13 मार्च को नौकरानी के साथ बेडरूम में पकड़ लिया। तो उस थाने में जब गई, थाने में नहीं सुने, डीसीपी को गई, डीसीपी मुझे ये निशान गुप्ता गई और किसी के साथ रिश्ता बना के आ गया और किसी के साथ कोई चाची के साथ। तो तब सुन के ना मेरे को बड़ा, मैं क्या कहूँ, जैसे ऐसे आदमी है जैसे लिविंग में रखते हैं तो उनके जिम्मेदारी ले, लेकिन ऐसे किसी लड़की के साथ ये नहीं करे, चीटिंग ना करें। रोते हैं प्यार में, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं सामने वाले के ऊपर, पूरा जीवन दे देते हैं प्यार में लोग। और प्यार में जब धोखा मिलता है तो बहुत मुश्किल होती है। आप भी ऐसे ही धोखे का शिकार हुई हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है बताइए। मेरा नाम दुष्मिता स्वाई है। दुष्मिता जी, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, स्मार्ट हैं, और फिर भी किस तरह का धोखा हो गया आपके साथ? क्या परेशानी हुई जो आपको यहाँ पे खड़े होना पड़ रहा है और आपकी आंखों से आंसू, मैं देख रहा हूँ आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्या हुआ ऐसा आपके साथ? नाम आपका? मैं दुष्मिता स्वाई हूँ। एक दिनेश सिंह रावत ने मुझे 2 साल से लिविंग में रखा था। अपना जबरदस्ती कहा कि मैं तुझे संभालूंगा, रखूंगा, और 2 साल के बाद पति पत्नी की तरह रखा सारा, और उसके बाद अभी मुझे धोखा दे रहा है उसके भाई के साथ पढ़ के। अच्छा। अब मुझे मार्च से मेरे साथ धोखा दे रहा है और मुझे छोड़ रहा है। अब तो बड़े सख्त कानून है लिव इन के कि भाई अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो कम से कम उसका भी हक होता है, महिला का जो साथ 2 साल रही है आपके साथ, अपने जीवन के कीमती समय निकाला है आपके साथ, तो उसका भी कुछ होता है। पत्नी ना सही लेकिन लिव इन के पार्टनर का भी हक होता है, ऐसा कानून कहता है। कौन सी धारा कहती है ऐसी? 69 की BSN में अभी नया कानून आया है, सुप्रीम कोर्ट पास किया है, लेकिन मैंने चारों तरफ कंप्लेंट दे दी, SCP, DCP, कमिश्नर, जॉइंट CP, लॉ एंड ऑर्डर, सबको दे चुकी हूँ, और मतलब चीफ मिनिस्टर को भी दे चुकी हूँ। अभी तो कोई निकाल नहीं किए। थाने में जब गई, थाने में नहीं सुने, DCP को गई, DCP मुझे ये निशान गुप्ता ने धमका दिया, कहा कि तुम विश्वास क्यों करे। उसके बाद और DCP ऐश्वर्या सिंह के पास गई, बोला कि पहले खर्चा डाल दो, देखते। अभी तक मार्च महीने से अभी तक कोई निकाल नहीं हुआ है। मैं धक्का खा रही हूँ, मुझे धमकी मिल रही है और मैं परेशान हो रही हूँ। मेरे बच्ची को ले गए। ये जो लगातार आपको धमकियां दे रहे हैं, कौन लोग हैं ये? क्या जिससे आप प्यार करती थी वो धमकी दे रहा है क्या, कुछ या कोई और लोग धमकी दे रहे हैं? कौन लोग धमकी? वही दिनेश सिंह रावत, उसके भाई ब्रिजेश सिंह रावत, वो मुझे मार्च में मारा भी था, धक्का भी दिया था, तभी भी मैं कुछ नहीं किए। पुलिस वाले कुछ नहीं किया, पुलिस वालों ने तो ये क्या कहा था आपसे जो आप उसके झांसे में आ गई? उम्र कितनी है उसकी? उसका 61 है, मेरे 42 है। आप 42 साल की हैं, आप यंग हैं, उसके झांसे में कैसे आ गई? ऐसे व्यक्ति के झांसे में क्या क्या एश्योरेंस दिया था आपको? कुछ कहा था? मेरे को कहा तुम्हारे काम में मैं प्रमोशन करा दूंगा, प्रमोशन करा। उसके बाद वो रोने धोने होके कहा कि मेरे बीवी नहीं है, तुझे संभालूंगा, तुम अकेली औरत है, तेरे बच्चे को, तेरे कोई ना रहने के वजह से तू परेशान है, मैं तुझे हमेशा संभालूंगा करके जबरदस्ती जब रोया मैं, उसके बाद तो मैं आई कि चलो मेरे लिए इतना कर रहा है मदद, तो मेरे को भी उसके साथ देना चाहिए। ऐसे कह के मैंने उसको विश्वास किया। इमोशनल रिश्ता था, दिल का रिश्ता था। हाँ। आप ऐसा कुछ नहीं था कि आप कोई प्रोफेशनल रिश्ता हो, आपने देखा कि उसकी पत्नी नहीं है तो आपके भी दिल में आया भाई आपके भी पति नहीं है, उसकी भी पत्नी नहीं है, तो एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग एक साथ हो गए। यही कहना चाह रही हैं आप? लेकिन जबरदस्ती वही प्रपोज रखा था। अच्छा, वही प्रपोज रखा था। तो उसने कुछ, आपने ऐसा भी बताया कि कुछ उसने लिखित में भी दिया था आपको? क्या दिया था? हाँ, उसके बाद मुझे शादी करने के लिए कहा और शादी नहीं करा। जब भी मैं कहीं कुछ सा टाल मटोल करा, उसके बाद मुझे ट्रस्ट ले जाने के लिए फरवरी महीने में कि कोर्ट में जाके के स्टाम्प पेपर में लिखा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमेशा संभालूंगा, हर महीने 15,000 रुपया दूंगा। अच्छा, उसने खुद ही लिखा है एफिडेविट दिया। जब आपने बार बार उस पर शादी का दबाव बनाया, हाँ, तो उसने लिव इन में रहता रहा, लेकिन जब आपने शादी का दबाव बनाया तो उसने लिख के दे दिया जिससे आप शांत हो जाओ। हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि उसकी पत्नी भी है? मैंने 2024 में मैंने घर छोड़ के भाग गई गुस्से से कि और किसी के साथ रिश्ता बना के आ गया और किसी के साथ कोई चाची के साथ। तो तब सुन के ना मेरे को बड़ा अजीब फील हुआ, मैं घर छोड़ के भाग गई। तो उसके बाद 9 जुलाई 2024 में जाके रेलवे स्टेशन से पुलिस से लिखवा के एक औरत और दिनेश सिंह रावत आए और लिख के लाए कि हमारा ये हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मैं किसी के साथ ऐसा कुछ करा कोई लड़की के साथ, तो इसीलिए इसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ऐसा मेरा कोई गलती नहीं होगा। रेलवे पुलिस स्टेशन से लिखवा के ले आए। तब मैं जानी कि उसके ये बीवी है, तो उस टाइम में उसके बीवी मुझे कुछ नहीं बोला, फिर ये एग्री हो गया, जो कि थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है।
अच्छा, तो उसकी बीबी को भी पता चल गया था कि आपके संबंध है उसके साथ? हाँ, वो एग्री है। बीबी को कोई परेशानी नहीं है? नहीं, परेशानी नहीं हुआ। बीबी को कोई परेशानी नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा क्या आ रहा है, क्या ऐसा हो गया जो आपके और उसके बीच में दरार आ गई? अब उसके भाई ने आके जबरदस्ती ये कर रहा है, क्योंकि मैं 13 मार्च को नौकरानी के साथ बेडरूम में पकड़ लिया, तो उस टाइम उसके भाई आके झगड़ा करा मेरे को छुड़ाने के लिए। तो उसके भाई जब मेरे को झगड़ा अच्छा, मारपीट नौकरानी के साथ, मतलब क्या उसका चरित्र ऐसा ही है कि वो किसी भी महिला के साथ ऐसे ही करता है? नौकरानी हो, कोई भी हो, कोई महिला हो, सबके साथ ऐसे ही कर रहा है वो? क्या आपने कितनी महिलाओं के साथ संबंध पता लगा हो आपको? मेरे को पता लगा 2 बार नौकरानी, 1 बार चाची और 1 बार भाभी, जो क्लियर नहीं बताई कि विधवा भाभी। तो मतलब किसी को नहीं छोड़ रहा वो? नहीं। और अभी कितने लड़कियों को भी ऑनलाइन में पैसा देता है, 100 की 150 मेरे को स्क्रीनशॉट दिया कि तुम डांटो, जो पकड़ जाता है मुझे देता है कि तुम ये लड़कियों को डांटो। अच्छा, लड़कियां उससे पैसे मांगती हैं? पैसे देता रहता है, ये ऑनलाइन पैसे देता रहता है। तो अब क्या चाहती हैं आप? क्या आप इसके खिलाफ जाएंगी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगी जैसा कि आप कह रही थी? क्या आप परमिशन लेंगी पुलिस की? हाँ, जरूर लूंगी मैं परमिशन, क्योंकि वो मेरे को तो जिम्मेदारी लिया था कि रखेंगे। मेरे को सारा पब्लिसिटी करके, घर फैमिली सब जानते हैं, मुझे रखा है अपने घर पे। ओपनली रखा आपको? मुझे ओपनली रखा समाज है। में बताया कि ये हाँ, सब पत्नी की तरह रखा है? हाँ, उनके सब रिश्तेदार जानते हैं, हमारे साथ भी जाना आना करते हैं, उनके साड़ू, इनके भतीजे, सब लोग जानते पत्नी हैं भी मुझे। जानती है, पत्नी के बच्चे भी जानते हैं? हाँ, पत्नी के बच्चे भी जानते हैं। मैं घर जाती हूँ, वो उनके घर पे रहती हूँ, वो मेरे घर पे भी रहते हैं। तो मतलब आसपास घर है हमारा। तो आप तो कहीं की नहीं रही, अगर आप छोड़ेगा आपको तो आप तो कहीं की नहीं रहेंगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो मैं तो ऐसे परेशान होकर मैं सुसाइड की कदम उठा ली थी। हाँ। कि लोग मेरे बिल्डिंग में बचा लिए। अच्छा, तो आपने ये तो नहीं करना चाहिए। आपको अपना हक और अधिकार लड़ना चाहिए। जब कोर्ट में कानून है तो आपको लड़ना चाहिए। मैं सबके पास जा चुकी हूँ, और अभी मैं क्या करूँ? मैं सारे पुलिस देख ली, सब तरफ ये कर दी, अकेली में धक्का खा के अभी तक परेशान होगी, कुछ नहीं कर पाई। तो आप अंतिम क्या प्रधानमंत्री जी को लिखेंगी? आप किसको लिखेंगी? अब तो मोदी जी को लिखूंगी। हाँ, मोदी जी को लिखेंगे। और कानून का सहारा है? आपको कानून का भी सहारा लेना चाहिए। क्या आप कोर्ट में केस लड़ेंगी अपने हक और अधिकार का? क्योंकि गुजारा भत्ता के लिए तो महिलाएं लड़ती हैं केस। आप लड़ेंगी? मैं भी लड़ूंगी। लड़ोगी? हाँ। क्योंकि उसने लिख के दिया है कुछ, वो डॉक्यूमेंट है, सवाल सब रिकॉर्डिंग, उसका रिकॉर्डिंग है, कागज है, डॉक्यूमेंट है। डिनाइल नहीं कर सकता, मतलब वो मना नहीं कर सकता? नहीं, मना कैसे करेगा? सारी कुछ सबूत है। अगर ये हाल है, कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको, जो लड़कियां देख रही हैं कि भाई लिव इन में जाना है, कि आप लिव इन में रहना चाहते हैं, तो ये खतरे हैं, थोड़ा ध्यान रखें, कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? मैं क्या कहूँ, जैसे ऐसे आदमी है जैसे लिविंग में रखते हैं तो उनके जिम्मेदारी ले, लेकिन ऐसा किसी लड़की के साथ ये नहीं करे, चीटिंग ना करें। चीट ना लिव इन करे। में रहना बुरा नहीं है, लेकिन अगर लिव इन में नहीं, ना लिविंग में बुरा है ना प्यार बुरा है। हाँ। लेकिन गलत मिसयूज ना करे किसी को भी। अच्छा, किसी को अकेली का फायदा ना उठाए। किसी का फायदा ना उठाएं। नहीं, उसको सजा मिलना चाहिए, ऐसे फायदा उठाएंगे।